अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, कोई बीमार है उठा ले को, किसकी अम्मा बीमार है ऑटो ले जाकर ले ले को, पन कांग्रेस को वोट डालना हमें जरूरी है। दोस्तों, ये जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का, अल्लाह के छत के नीचे हमें जिंदगी कर रही सो, हमें धोखा करना अच्छा नहीं है। बीमार ही उठा ले को, अस्पताल में रहे तो अस्पताल वाले को बोल को ले ले को, पर वोट मिस करो न को। हमारे घर वाले का पहू को ऑपरेशन हुआ है, ऑटो में ले लेगा तू इंशाअल्लाह, ऑटो में ले लेगा को डला तू हाथ को इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमें छोटे बच्चे थे गांव में, जब से कांग्रेस 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 कर गो, मुसलमानों को क्या भी धोखा नहीं हुआ था। अब मुसलमानों को 100% धोखा है, 100% धोखा है। क्या भी हमें तरक्की कर नहीं सकते, उसके लिए जरा जाग लियो, जाग लियो, सो जाओ न को जाग लो, ये वोट पे जाग लो, जाग को कांग्रेस को वोट डालो। हमारा सिद्धरामैया कितना एहसान करे हमारे ऊपर, कितने गरीबों से दुआ कर रही है। आज 2000 रुपए, 100 रुपए कौन भी नहीं दे रहा है, महाना 2000 भेज रहा है। चावल के पैसे और राइट की बिल 40-50 रुपए बिल्ली नहीं, कितनी दुआ देते रहेगा पूरे पूरे कर्नाटक में। बस्सा में औरतें बेटियां सालन से गए थे, अब देखो बस्सा में औरतें भरको जा रही। कौन करया? मेरे दोस्तों, सिद्धरामैया करया कांग्रेस को वोट डालने में। उसके लिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। हमारा दावत का साथी भी, दूसरा साथी भी, हर ईमान वाला, हाँ गैर ईमान वाला भी हाथ को वोट डालो एक बार। हमें जीना है इंडिया में, जब तक अल्लाह हमारी सांस बाकी रखे, जब तक हमें यहाँ रहना है, यहाँ जीना है। जीना हो तो हमारे बचपन से मेरी उम्र 80 चिल्ले रहे, अब तक कांग्रेस से धोखा न हुआ था। 10 साल से धोखा कर डाले, पूरी पूरी इंडिया में धोखा है, एक जगह नहीं है। बाहर निकल को देखो, तुम्हें मेरे दोस्तों बाहर निकल के देखो क्या क्या हालात है। उसके लिए ये बार मेरी दरखास्त है, अबे बिल्कुल वोट को जाया करो न को, कांग्रेस को वोट डालो। आपके घर वाले बीमार हैं, अस्पताल में हैं, दोस्त हैं, फोना से बोलो। मैं तो हमारे दोस्त कहां से कहां तक सबको फोना में बोला लिए, बार कांग्रेस को चुका को वोट डालो न को। हर साल के तरीका नहीं है, ये साल अलग है। उसके लिए हमारे से क्या भी तकलीफ हुई रही तो माफ करो, पर वोट को बिसरो न, वोट डालना जरूरी इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह सभी। हाँ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ BJP ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ED ಮುಖಾಂತರ, CBI ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ BJP ಅವರು. ಆಮೇಲೆ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಪಟ್ಟಿರೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ BJP ಅವರು ED ಮುಖಾಂತರ, CBI ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ದಿಕ್ಕಾಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ED, ಇದೇ CBI ಅವರು ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವಾಗ ತನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇದೇ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಆಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. आज हम यहाँ जमा होने का मकसद ये है, अभी चूंकि हमारे अज्जू भाई कनाडा में पूरी तफसील बता दिए हैं, बस उसी की तर्जुमानी करना है कि हमारे इस मुल्क के आज़ाद होने से लेकर आज तक हम तारीख उठाकर देखें कि ये जो 10 सालों में जो बीजेपी की हुकूमत रही है, इसमें जितना अवाम के दरमियान नफरत, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, ये सब मसाइल ये 10 साल में आकर खड़े हुए हैं. 10 साल से पहले ये मसला नहीं था. सारे लोग जो है प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारते थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सब एक साथ होकर जो है जिंदगी गुजारते थे. हम हिंदू मुसलमान जो है अपने अपने घरों के अंदर अपने मजहबी इबादतें, अपने अपने मजहब पर अमल करने वाले हैं. घर से जब बाहर निकलते हैं सबके सब हिंदुस्तानी बनकर जो है घर से बाहर निकलते थे और आपस में जो है प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारते थे. ये 10 साल में बीजेपी हुकूमत आकर लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करके लोगों में तकसीम कर दिए हैं. उनके पास, बीजेपी के पास कोई जो है मुद्दा नहीं है इलेक्शन के लिए और दूसरी चीजों के लिए, और अपना इख्तिदार संभालने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान. मुल्क की तरक्की और लोगों की तरक्की, लोगों को, नौजवानों को जो है नौकरी देना, ये सारे मसाइल को छोड़कर सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान में तकसीम कर दिए हैं. मुल्क इस तरीके से तरक्की नहीं करता. मुल्क आगे बढ़ने के लिए जितने मजाहिब के मानने वाले हैं सब मिलकर जो है जिद्दोजहद करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा. जैसे आमतौर से कहा जाता है कि ये हमारा हिंदुस्तान ये एक जो है गुलदस्ते की तरह है. गुलदस्ते में मुख्तलिफ तरीकों के फूल हैं, जिसमें चमेली भी है, गुलाब भी है, मोगरा भी है, सब सारे फूल उसमें हैं. जब जाकर वो गुलदस्ता बनता है. सिर्फ एक ही रकम के फूल हों तो उतना जो है वो गुलदस्ता नहीं कहलाएगा. मुख्तलिफ किस्म के फूल होनी चाहिए. हिंदुस्तान हमारा गुलदस्ता है जिसमें सारे मजाहिब के मानने वाले फूल हैं. सब मिलकर जो है आपस में मुल्क को तरक्की करने के लिए कोशिश करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा. आज मसला जो है सिर्फ जो है इलेक्शन का नहीं बल्कि हमारे मुल्क को बचाने का मसला है. हमारे हिंदुस्तान मुल्क को बचाना है, संविधान को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, दस्तूर को बचाना है. आज दस्तूर को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सारी कोशिशें उनकी कामयाब नहीं होंगी, वो खुद जो है नाकाम हो जाएंगे. आज मसला हमारे सामने, सारे लोगों के सामने, हिंदू मुसलमान सब लोगों के सामने मसला जो है मुल्क के बचाने का मसला है. लिहाजा हम मुल्क को बचाने की जिद्दोजहद और कोशिश करेंगे. इसलिए मैं इस मीडिया के जरिए से हमारे सिर्फ इस जिला के लोगों के लिए नहीं बल्कि सारे रियासत के लोगों के लिए भी मैसेज देना चाहता हूं, जिसमें जितने मजाहिब के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण भी है, लिंगायत भी है, वकलीगास भी हैं, फिर उसके बाद दलित हैं, SC/ST भी हैं, मुसलमान भी हैं, ये सब मिलकर हम जो है इस मर्तबा तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे. हम तब्दीली लेकर आएंगे. 10 साल हमने बहुत सारा तजुर्बा किया है. 10 सालों में कोई तरक्की नहीं हुई, ना हमारी तरक्की हुई है, ना किसी और मजहब की तरक्की हुई है, ना दलित की तरक्की हुई है, ना लिंगायत की तरक्की, ना ब्राह्मण की तरक्की, ना वकलीगा की तरक्की, ना मुसलमानों की. किसी एक कौम की जो है तरक्की नहीं हुई है. सबके सब पीछे हो गए हैं. लिहाजा हम सब मिलकर इसमें तब्दीली लेकर आएंगे. हमारी भी तरक्की होगी और फिर उसके साथ साथ हमारे मुल्क की तरक्की होगी. हमारा संविधान, दस्तूर जो है हमारा महफूज रहेगा. मसला मुल्क के बचाने का और दस्तूर के बचाने का है. लिहाजा मैं इस चैनल के जरिए से हमारे इस रियासत में जितने मजाहिब के मानने वाले हैं, जिसमें ब्राह्मण, लिंगायत, वकलीगास, फिर उसका दलित, SC/ST, मुसलमान, सब मिलकर हम इस मर्तबा बीजेपी को छोड़कर उसके मुकाबले में जो पूरी तरीके से अब कौमों, लोगों के हुकूक को पूरा करने वाला, इंसाफ पसंद ऐसे
हम उम्मीदवार को हम जो है कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये रियासत तरक्की करेगी और ये मुल्क भी जो है इंशाअल्लाह आगे तरक्की करेगा। मैं इसी बात की गुजारिश करता हूं कि इस मर्तबा हम सब मिलकर, सारे मज़ाहिब के लोग मिलकर, हम बीजेपी को छोड़कर हम जो है कांग्रेस को वोट देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को वोट दें तो इंशाअल्लाह हमारी ये रियासत तरक्की करेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जय कर्नाटक, जय हिंद। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई असल जो बोलना था कन्नड़ा में हमारे अज्जू भैया पूरा बताए हैं और तर्जुमानी के तौर पर हमारे मौलाना ज़काउल्लाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह तौर पर बड़ी अहम और खुसूसी बातें जैसे हेडलाइन के एतबार से तमाम बातें बताई हैं और आज लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सब सामने है, पिक्चर देख रहे हैं। तरक्की की तरफ जा रहा है मुल्क हमारा, क्या तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, नफ़े में है नुकसान में ही। आज लोगों की जानों के लाले पड़े हैं, ना माल महफूज है, ना जान महफूज है, ना इज्जत आबरू महफूज है, ना औरतों की, ना मर्दों की, ना बच्चों की, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून खत्म कर दिया 10 साल के अंदर। जो कुछ करना था इनके अपने इरादे सब कर चुके हैं। एक नया फिरौन हम देख चुके हैं इस दौर में। फिरौन की कहानियां सुनते थे, वाक़िये सुनते थे और उलमा से सुनते थे, लेकिन ये फिरौन जाहिर में नजर आ गया हमारे, हम देख चुके हैं। और फिरौन की फिरौनियत और चैलेंज और खुदाई का जो दावा करने वाला था, जो दावा करता था, आज वैसा एक दावा चल रहा है इस जमाने में। हम जीतते हैं, हमें ऐसा करते हैं, क्यों? चोरी करते हैं। चोरी करके जीतने वाले चोर चुराता बच्चे। अब इतनी मेहनत करें हम लोग, वो लोग जो है वो चुरा रहे हैं। हाँ, रिजल्ट जो फौरन 2 दिन 3 दिन में दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इनके पास, अलगर से मैं चाहने कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना हो। पुराना जो खदीम हमारा था वो सिस्टम अगर आ गया तो इनका जाहिर हो जाता है, कहते जवामर्द हैं बोल को। आज इनकी जवामर्दी कहां बता रही, वो चुरा को चोरी करके बता रही है जवामर्दी। ये कोई जवामर्दी नहीं है, ये लाख में कोशिश करें, लेकिन इंशाअल्लाह खुदा की कुदरत है, जमीन उसकी है, आसमान उसका है, फैसला उन्हें करता है इंशाअल्लाह। जुल्म उरूज को पहुंच गया है। जुल्म की भी एक लिमिट रहती है। हमारा अब्बा बोलते थे आदमी सर झुकाओ तो झुकाता है, कान तक झुकाता है, जमीन तक भी झुका देता है, फिर झुकाओ तो सीधा उठको खड़ता सो। अब उठको खड़ने का वक्त आया सो हमारा सबका। हमें उम्मीद करते हैं अल्लाह की इजाजत से। जुल्म की सत्ता बुलंद हो चुकी है। जुल्म की भी एक लिमिट रहती है, अगर वो लिमिट क्रॉस होगी तो खुदा की खुद काम करती है। अब इंशाल्लाह खुदा की खुद काम की, चाहे कितना चुराओ, जो करना है करो, लेकिन खुदा की खुद अपना तमाशा बताकर रहती है इंशाल्लाह। इसलिए खासकर हमारी कौम से भी बड़ी शर्म की बात है। कल फोन करा रिश्तेदार हमें, तो बोले हमें वोट नहीं डालते बार, कहां की परेशानी ले जाए, मुझे बुखार, मेरी चक्कर, क्या की किधर की, तुम्हें चक्कर तो भी रहो, शक्कर तो भी रहो, उठको जाकर वोट डालना और तुम्हें लिस्ट में व्हाट्सअप करना। क्या इस तरह से हर आदमी अपने रिश्तेदारों में बताए। और ये औरत जगह फोन कर बोले हमने आधार कार्ड भी 1 साल को दिए नहीं। हमारे कौम कांजर है, देखो। हाँ, बच्चों की जिंदगियां लाले पे पड़े हैं, हमारे जनरेशन की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही सामने। इस वक्त का दौर गुजर रहा हमारा, लेकिन ऐसी जालिम हुकूमत रही, आगे चल के हमारा बच्चों की भी सलामती नहीं है, हमारे जनरेशन की सलामती नहीं है। इसलिए तमाम चीजों को बोला, ये वोट को 1000 नहीं है, 1 करोड़ दिए तो वोट देने का नहीं है हमें, हमारा कार्ड देने का नहीं है हमें। कल बता रहे थे भाई वोट ले तो तुम्हारे नाम का दूसरे वाला सुना है, तुम्हारा कार्ड मंग को रख लेता है, आईडी कार्ड 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 दे डाल को। आज बता को कार्ड मंग को रख लेता सो, वोट खत्म हो गया के बाद तुम्हें अल्लाह को दे देता सो तुम्हारा कार्ड। नल्डी चिकन रही, नल्डी चिकन को मारा सो। इस वजह से भी ये बहुत बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, बहुत देख चुके हैं। अब क्या भी हमारी जान हमें प्यारी नहीं है, जान तो जाना से एक दिन, मरना से एक दिन, मरेंगे, क्या हुआ, किस हालत में मरेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जवामर्दी की मौत मरेंगे, जवामर्दी की मौत मरेंगे, मुकाबला करके मरेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, छुपी दबी बात नहीं है। हम सब हिंदू मुसलमान एक हैं और बताएंगे मरतबा इंशाअल्लाह हम सब एक हैं बोल को। इस वजह से मैं दरखास्त करता हूं, वोट को नोट समझे हम इस वक्त, ये बल्कि हमारा जनरेशन, ये हमारी जिंदगियां तबाही बर्बादी से बचाने के लिए इस मर्तबा का वोट जो है अपनी जान से ज्यादा अजीज समझ कर डाले। बुखार रही तो उनको जाकर वोट डालना, मुसीबत पर अकबर परसों तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ साथी उम्र से वापस हुए, यानी वीजा स्टैंपिंग नहीं हुआ उनको। कुछ साथी तकरीबन हमारे जिले के 160 या 150 आप वापस हो गए। बोले चलो 150 वोट हमारे बच गए। वोट इतना कीमती है, उम्र को बाद में जाओ। जमात में जाने वालों को हम तरगीब दे रहे हैं कि तुम्हें जमात में आज भी गए, निकल भी गए रहे तो करीब में रहो, वोट के वक्त पर आकर वोट डालो, उसके बाद जाकर तुम्हारे जमात में काम करो।
अल्हम्दुलिल्लाह मर्तबा दावत तबलीग की मेहनत वाले और तमाम मुख्तलिफ शोबों में रहने वाले, काम करने वाले सोशल वर्कर अहबाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह डोर बे डोर जाकर मेहनत करें। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी मेहनत रंग लाएगा इंशाल्लाह। एक वक्त आप देखो अक्सर क्या होता है, एमपी इलेक्शन में चीटा डाला तो देने का माहौल नहीं, डाले तो डाला 200 को उठे देने तो क्या फर्क पड़ता है, कितना परसेंट है उसने समय काम चुका लेती, नहीं डाले तो जैसा करी सोनो खत्म करवाना बोल को। इस वजह से हमें हमारी वोट की अहमियत समझते हुए हमें जाकर वोट को अहमियत के साथ डालना, और सिर्फ डालना सुनाए हमारे घर का कोई तो बच्चा मिस हुआ क्या पहले ये चेक करना, फिर हमारी गली में कोई तो मिस हुआ ये चेक करना, फिर हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले के कौन अहबाब लापरवाही से गफलत से बैठे ही, अगर कोई बीमार है तो अपनी सवारी में कार में डाल के डला वोट डलाओ। इस तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, नतीजे इंशाल्लाह अल्लाह जाहिर करेंगे। मेहनत कर देंगे हमें, ये तो हमें मुकल्लफ ही। देखो इंसान होने के नाते से खुदा की कुदरत के मुकाबले में इतने मुकल्लफ हैं कि जो काम कारकर्दगी का करने का जो निजाम है वो करेंगे, फिर उसके बाद के फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है हमें इंशाल्लाह हमारे कर्नाटका के एतबार से तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं है, इंशाल्लाह होकर रहेगा, बताने की भी जरूरत नहीं है। इससे इंशाल्लाह इसके बाद जो हालात होंगे बड़े खतरनाक होंगे। इसलिए सारे साथियों तमाम चीजों को सामने रखते हुए, मुद्दे को सामने रखते हुए अपने वोट को कीमती समझकर डालने की कोशिश करें। हमारी दरखास्त है तमाम साथियों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।